वेलकम बैक नाजरीन। शहर में जब ये सूरत हाल हो कि एक दिन में 7 अफराद कत्ल कर दिए जाएं, 9 से 11 अफराद जख्मी भी हों, तो क्या गुजरती है शहरियों के दिल के ऊपर और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास किस कदर बढ़ जाता है, मायूसी का क्या आलम होता है, ये आप और मैं हम सभी जानते हैं। शरफुद्दीन मेमन साहब, मुशीर महकमा दाखिला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। शरफुद्दीन मेमन साहब, टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे थे। आपने बताया 900 CCTV कैमराज ऐसे हैं जो ऑपरेशनल हो जाएंगे इन करीब एक महीने के अंदर। सबसे पहली अहम बात जो यहाँ पर एक उठती है वो ये कि माजी में भी CCTV कैमराज नस्ब किए गए शहर में, उनसे कितनी हेल्प हुई, उसकी फुटेजेस भी बार बार मंजर आम पर आई, टारगेट किलर्स भी देखे गए और जो भी जराइम पेशा नासिर हैं वो भी सामने आए, कितने अफराद पकड़े गए, क्या कुछ हुआ? देखिए, ये आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये जो 900 कैमराज की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 105 कैमराज रेड जोन जो हमारा है वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और हमारे DIG साउथ जो है वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो कमांड एंड कंट्रोल उनके पास है। मैं 100 कैमराज की 105 कैमराज की बात कर रहा हूँ। जो 900 कैमराज पूरे जब लगेंगे तो ये सिक्योरिटी कैमराज हैं। इनका जो पर्पस है कि आप वो सिक्योरिटी एंगल, उनका वो जो हाई डेंसिटी के हैं उनको कैच करना, मतलब उनकी सेंसिटिविटी ये होगी कि एक कैमरा से अगर एक इलाके से अगर एक शख्स जो है 2 या 3 या 4 दफ़ा अगर वहाँ से मूव कर जाएगा तो वो उसको कैच करेंगे, वो नादरा के रिकॉर्ड से उसका चेक होगा कि आया ये शख्स जो है ये इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, FIR तो इसके खिलाफ तो कोई रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका रिकॉर्ड, मतलब ये इस तरह के कैमराज होंगे जो कि हाईली सेंसिटिव और सिक्योरिटी कैमराज हैं। जो पहले कैमराज की जो बात आप कर रही हैं, जो सिटी गवर्नमेंट ने कैमराज लगाए थे जो कि उनकी इंस्टॉलेशंस को मॉनिटर करने के लिए लगाए थे, फिर हमने सिटी गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया था। मैं उस वक्त चीफ था CPLC का, मुस्तफा कमाल साहब के साथ किया था। इट वॉज काइंड इनफ कि हमने उनके साथ मिलकर फिर वो जॉइंटली उस कमांड एंड कंट्रोल को हमने मॉनिटर करना शुरू किया था, तो उससे भी हमें मदद जरूर मिली थी। मगर वो कैमराज लगे थे 200 कैमराज लगे थे और उसके अलावा ट्रैफिक के 200 कैमराज जो हैं वो भी ऑपरेशनल है, तो उससे भी हम मदद तो जरूर ले लेते हैं। जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो कोशिश हमारी होती है हम देखें कि कहाँ कहाँ कैमराज लगे हुए हैं और वहाँ से हम फुटेजेस लें, और उससे हमें मदद जरूर मिली है। मगर आपका ये कह देना कि ये कैमरा से कोई फायदा नहीं है, ये कैमराज वो हैं जो कि सिक्योरिटी के एंगल से नहीं लगे थे। मगर अब जो कैमराज ये 900 साढ़े 900 कैमराज जो लग रहे हैं, ये लग चुके हैं, जो कि ऑपरेशनल हो जाएंगे विद इन कपल ऑफ वीक्स, तो मैं समझता हूँ इनसे जो है इनकी एक डिफरेंट इनका जो पर्पस है, इनका वो जो क्राइम के हवाले से है और इनके जो इलाकों में जहाँ क्राइम ज़्यादा हो रहा है और जो जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं दहशतगर्दी के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये वो कैमराज हैं, सिक्योरिटी कैमराज, जिनसे हमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी इन लोगों को आइडेंटिफाई करने में। ठीक, इमरान आपसे भी यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि जैसे अभी शरफुद्दीन मेमन साहब ने कहा कि 100 से ज़ायद कैमराज अभी भी ऑपरेशनल है साउथ में, रेड जोन एरिया में अभी भी ऑपरेशनल है। 200 कैमराज कुछ अर्से पहले सिटी गवर्नमेंट ने लगाए थे। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, कितने खराब थे, कितने काम कर रहे थे, अब कितने काम कर रहे हैं, कितने खराब थे, कितना कुछ हुआ? दूसरा एक और अहम बात आपसे यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि अब तक 4 माह 10 दिन 12 दिन के अंदर 29 पुलिस एहलकार जाँ भाग हो गए हैं, इसके ऊपर भी बात करूँगा आपसे। देखिए, इस तरीके से सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लगाया था, इनके दौर के अंदर लगा था उन्होंने, और बहुत अच्छी चीज़ थी कि, और पाकिस्तान या कराची की तारीख के अंदर वो पहला ऐसा वाक़या चीज़ है इसके अंदर कि जो पॉजिटिवली जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है उसकी मेंटेनेंस भी होती है और ये चल रहा होता है। इससे पहले भी जो है जब ट्रैफिक की जानिब से जब लगाए गए थे शार फैसल के ऊपर, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पर कि उनकी एक तो मेंटेनेंस नहीं होती, ठेकेदार को पूरे पैसे नहीं दिए गए, तो मेंटेनेंस क्यों आगे करेगा वो, और यही इसी तरीके से वो नागारा होते चलेगा वक्तन फ़वक्तन। अब इनकी प्रॉपर जो है वो एक टेन्योर होता है कि भाई 4 महीने 5 महीने बाद उनकी बाकायदा तौर के ऊपर चेकिंग होती है, उनकी मेंटेनेंस होती है। और सिटी गवर्नमेंट जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सिटी गवर्नमेंट में जहाँ जहाँ कैमराज लगे हुए हैं उसके अंदर रुकावटें बहुत आ गई थी। आपने इस तरीके से देखा कि कारसाज के ऊपर नेवी की बस पर अटैक हुआ, वहाँ पर साइन बोर्ड लग गया था, इस वजह से वो कैप्चर नहीं हो सका और आज तक वो आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ कि भाई किस तरीके से हुआ था और क्या मामला थे, किस तरीके से आके मोटरसाइकिल वाला टकराया था या कोई वहाँ पर प्लांट किया गया था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो था वो वहाँ पर आप जो साइन बोर्ड लगा दिया गया तो वो उसके लिए रुकावट बना हुआ था, पूरी मुकम्मल तौर पर कवरेज नहीं कर सका। ऐसे ही जो है दूसरी जगहों के ऊपर जो है वो कोई दरख्त बाहर आ जाता है कहीं, और जो उसकी वजह से वो कवरेज नहीं आ रही,
ठीक है, स्ट्रीट यानी लाइट नहीं proper जल रही, देखभाल भी नहीं हो स्ट्रीट रही। लाइट नहीं जल रही होती, जाहिर सी बात है नाइट विजन कैमरास तो नहीं है ना वो। अब पॉइंट देखें, अब पॉइंट इस तरीके से ये चीजें कर नाइट रही विजन होती वाले नाइट विजन भी होंगे, सारा उनके सारी ये चीज़ें होंगी। तो अब ये वो कैमराज जो हैं, ये जिस तरह इमरान खुद कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे वो कैमराज लगे थे, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा एफर्ट था सिटी गवर्नमेंट का, और उससे हमें फ़ायदा ज़रूर मिला। और उनकी जो इंस्टॉलेशंस थी ये थी, और ये एक कामयाब मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट था, जो कि ये सही कह रहे हैं कि हिस्ट्री, कराची की हिस्ट्री में कि वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हुआ। मगर उनकी जो इंस्टॉलेशंस थी ना, वो मतलब वो पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं लगी थी। वो उन्होंने जो उनकी जो अपने जो ब्रिजेस वगैरह उन्होंने बनाए थे, जो अंडर पासेस वगैरह बनाए थे, वो उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए लगाए थे। तो उन इलाकों में जहाँ जहाँ अगर क्राइम भी हो रहा है या एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उससे हमने उस फुटेज से हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ। मगर जाहिर है उनकी जो इंस्टॉलेशन थी वो उस एंगल से नहीं थी। तो अब जो ये कैमराज ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये हम कोशिश हमारी ये है कि हम इन कैमराज को भी अपने साथ डफटेल करें, ताकि हमें उसका फायदा हो। ये जो 400 कैमराज लगे हुए हैं, तो ये भी मतलब उनका कमांड जो है ना, आपका देखिए कमांड आपका एक सेंट्रलाइज कमांड होना चाहिए, और वो पुलिस के पास होना चाहिए। जब आप दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो फिर ये जो कमांड है ये आपका पुलिस के पास होना चाहिए। ज़ाहिर है पुलिस के पास जब कमांड एंड कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड होगा, तो उसमें तो उनका रिएक्शन टाइम भी उनका सही होगा, रिस्पांस टाइम भी होगा, और उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊं, फिर उनके साथ जो है दूसरे जो आपके जो एजेंसीज जिन्होंने काम करना है, लाइक एम्बुलेंसेज हैं, उन्होंने टाइमली उस जगह पर पहुँचना है। ट्रैफिक का जो पूरा जो निज़ाम है वो उसके साथ वो पूरा मॉनिटर हो रहा होगा। उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड जो हैं वो टाइमली वहाँ पर पहुँचेगी। तो ये कमांड एंड कंट्रोल सिर्फ पुलिस को एक्टिव नहीं करेगा, ये कमांड एंड कंट्रोल जो है वो इन एजेंसीज को भी एक्टिव करेगा। ये जो दूसरे जिन्होंने सपोर्ट के तौर पे काम करना है, एम्बुलेंसेज को भी एक्टिव करेगा, वो फायर ब्रिगेड्स को भी एक्टिव करेगा। तो ये वो सारी चीज़ें जो हैं, ये डेफिनेटली उस वाक़ये को, अगर कोई बहुत खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें जब टाइमली वहाँ पहुँचेंगी तो ये कीमती जानें भी बचेंगी, और हमें इन जराइम पेशा लोगों को आइडेंटिफाई करने में भी हमें उसमें फ़ायदा होगा। बिल्कुल एक सर, मैं इन्हीं की बात को लेकर चलूँगा कि जिस तरह कमांड एंड कंट्रोल बहुत अच्छा एफर्ट्स है, ठीक है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और रही बात ये कि उस वक्त जब कॉर्पोरेशन जब चल रही थी इनकी, जब ये कह रहे थे कि जब मैक्सिमम पुलिस को जो है वो उसको मदद फराहम की जाएगी, तो इनको शायद याद होगा कि उसी दौरान पुलिस ने जो है इनकी मदद लेने से इनकार भी किया था। बहरहाल काफ़ी कोशिशें की गई, उसके बाद जो है वो मामला सेटल हुए, लेकिन ये थोड़ी सी जो दीवार है ना, इसको हमें गिराना होगा इस हवाले से। जी ठीक, ये गैप है, इसको दूर करना होगा। असल सूरत हाल क्या है, 29 पुलिस एहलकार भी इसी साल जाँ बहक हुए हैं, टारगेट किलिंग का ही शिकार हुए हैं, और दीगर अफराद भी। इसके ऊपर भी मजीद बात करेंगे। और शहर में क्राइम की क्या सूरत हाल रही साल अब तक, साल के इब्तदाई 4 माह में, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक।